नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन। और आज के डिस्कशन में हम बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी की बात इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि बेहद खामोशी के साथ लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वो अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक बार फिर से शुरू कर चुके हैं। और इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उनको लगातार हर राज्य में अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंस हो रहे हैं, अनुभव हो रहे हैं। इस बार उनकी न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंचने वाली है। 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश में उनकी यात्रा पहुंचेगी और सबसे ज़्यादा दिन यहां पर रहेगी। 1000 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में उनकी न्याय यात्रा चलेगी और तकरीबन 20 जिलों से होकर के गुजरेगी। 20 लोकसभा क्षेत्रों को प्रभावित करते हुए उनकी यात्रा निकलेगी यहाँ पे। तो उत्तर प्रदेश में उनकी इस यात्रा से क्या बदलाव आएगा? क्या कांग्रेस पार्टी फिर से अपने पुराने रिकॉर्ड को मेंटेन करने में कामयाब होगी जो 2009 में उन्होंने उत्तर प्रदेश में करिश्मा किया था लोकसभा चुनाव में? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मार्तंड सिंह हैं जो कि कांग्रेस पार्टी को बहुत करीबी से समझते हैं। मार्तंड, बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। और हम यही जानना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी आएंगे, 1000 किलोमीटर चलेंगे, इससे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में क्या बदलाव आएगा? जी देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि कांग्रेस की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है अपने खोए जनाधार को वापस पाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। उत्तर प्रदेश में अगर मोटे तौर पे कहा जाए तो कांग्रेस के पास पुराने चुनावी नतीजे अगर देख लिए जाए कि पूरी पार्टी सक्रिय हो गई, चाहे 19 हो, चाहे 17 का विधानसभा चुनाव हो, चाहे अभी हालिया विधानसभा चुनाव हो। कांग्रेस को कुछ बहुत ज़्यादा हासिल नहीं हुआ। उन्होंने गठबंधन करके भी देख लिया, फिर एक बार इंडिया गठबंधन, उसकी सुगबुगाहट है। लेकिन इस यात्रा से सबसे बड़ी चीज़ है कि जो यात्रा का रूट मैप अगर आप देखेंगे, जो यात्रा का रूट मैप बनाया गया है, गठबंधन में सीटों को लेकर घमासान चल रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम आप 11 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ेंगे, लेकिन अगर आप उस रूट को देखेंगे तो बनारस मतलब चंदौली से एंटर करेगी, यानी कि पीएम का संसदीय क्षेत्र, वहां से जो है उसके पड़ोसी जिले चंदौली से एंटर करेगी और बनारस होते हुए पूरब के वो जिले जिस पे कांग्रेस लगातार मेहनत कर रही है, अपने उम्मीदवारों को खड़ा करने की कोशिश में है और वहां पे आकलन अपना कर रही है। और उसके बाद ये यात्रा होते हुए लखनऊ होते हुए ये पश्चिम की तरफ जाएगी, यानी कि मुरादाबाद मंडल की तरफ जाएगी और वहां से फिर दिल्ली में एंटर करेगी। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को, चूंकि जो भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने उसका पहला सेगमेंट जब किया था तो उसमें कांग्रेस को ये लगा था कि राहुल गांधी के साथ जो है आम जनता जुड़ रही है। और वही वजह है कि उस समय बातें भी हुई थी कि यूपी को केवल छू के जो है वो यात्रा निकल गई थी। तो काफी इस पे विपक्ष ने हमला भी किया था कि रायबरेली अमेठी तक नहीं आए, जो उनका गढ़ है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो रूट बनाया गया है वो बहुत ही सोच समझ के, और इसलिए भी ये जरूरी है कि यहाँ पे जो पार्टी को लगता है कि यहाँ पे राहुल गांधी की जब न्याय यात्रा गुजरेगी तो वहाँ पे जन समर्थन मिलेगा उनको, और उस पर कांग्रेस बारीकी से नजर रखे हुए कि आखिर किस तरीके से जन समर्थन यूपी में मिलेगा। इससे दो फायदे होंगे। पहली बात तो कांग्रेस का खोया जनाधार है, कांग्रेस को लगता है वो वापस आएगा। और दूसरी चीज ये है कि उसमें जो सबसे बड़ी चीज है कि जो सीट गठबंधन में अगर सीटों के बंटवारे की बात आती है तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इन जन समर्थन के सहारे ज्यादा सीटों पे दावा कर सकती है। ठीक है, बिल्कुल, मतलब उसका क्लेम बढ़ जाएगा अगर राहुल गांधी को एक अच्छा जन समर्थन मिला। ये रूट मैप मेरे पास है, चंदौली, वाराणसी, भदोही, प्रयागराज, ये तो 4 वो हैं जहां से रूट उनका। वाराणसी से ही प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय। मुझे लगता है कि वाराणसी उनके की नोट में है, वाराणसी को भी वो क्लेम करेंगे। और ये जो इस चंदौली, वाराणसी, भदोही, प्रयागराज, ये कांग्रेस एक समय में बहुत मजबूत रही है। तो मुझे लगता है कि इस पर पूरा फोकस रहेगा। इसके बाद प्रयागराज भी है जहां से पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो कांग्रेस परिवार का पहला चुनाव वहीं से लड़े थे वो। और आप देखिए रायबरेली तो उनकी परंपरागत सीट है। अमेठी दूसरे पोजीशन पे राहुल गांधी हार गए थे, लेकिन कम से कम मुझे लगता है कि अमेठी को लेकर के समाजवादी पार्टी भी हमेशा रायबरेली अमेठी पे प्रत्याशी खड़ी नहीं करती थी, तो उनके खाते में जानी है। लखनऊ में तीसरे पोजीशन पे थी पिछली बार, लेकिन लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने अपना एक प्रत्याशी खड़ा कर दिया है। यानी लखनऊ में कोई स्कोप नहीं है, यहाँ पे लड़ाई देखने को मिलेगी। सीतापुर, लखीमपुर, शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, कुंवर दानिश अली बसपा से निष्कासित हो गए, राहुल गांधी उनके साथ बैठे, तो मुझे लगता है कि उसका असर दिख रहा है इस रूट मैप में। तो ऐसे जो रास्ते हैं, जिस रास्ते होकर यात्रा निकलेगी, जिन जिन जिलों में होकर के भारत जोड़ो न्याय यात्रा जाएगी, मुझे लगता है कम से कम वहां पे तो कांग्रेस क्लेम करेगी कि भाई यहाँ पे तो हमको लड़ना चाहिए।
जी बिल्कुल, कांग्रेस क्लेम भी करेगी और रूट मैप को अगर आप ठीक से देखें तो जैसा कभी आपने बताया कि बनारस का जिक्र किया, अमेठी रायबरेली का जिक्र किया, इसके अलावा इसमें शाहजहांपुर, सीतापुर, जी, ये बिल्कुल। वाला जो बेल्ट है ये कभी कांग्रेस का गढ़ रहा है। हालांकि कैंडिडेट्स जो इनके पुराने थे, जो प्रत्याशी थे, जो नेता हैं, वो छोड़ के जाहिर तौर पे चाहे जतिन प्रसाद हो, वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हों, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि यहाँ पे अभी भी जो है जो लोग हैं कहीं ना कहीं एक जुड़ाव है, और इसीलिए इस रूट में जो है आप देखिए इन जो है सीतापुर, शाहजहांपुर, इन तमाम जिलों को भी शामिल किया गया है, क्योंकि कांग्रेस जो है अपने खोए जनाधार को वापस पाने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगता है कि वो पुरानी जो परंपरागत सीटें रही हैं या वो जिले जहां से कांग्रेस को के पुराने जो है लोग निकलकर, पुराने बड़े नेता जहां से हुए हैं, वहां से जब ये यात्रा निकलेगी तो जाहिर तौर पे इसका प्रभाव पब्लिक पे भी पड़ेगा। क्योंकि राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी एक राष्ट्रीय चेहरा तो है ही, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा चेहरा, तो कहीं ना कहीं जो जनता है वो जिस तरीके से भीड़ उमड़ी इनकी पुरानी यात्राओं में, तो कांग्रेस को लगता है कि उस चेहरे के सहारे, और राहुल गांधी अब कोशिश कर रहे हैं, लगातार हमने तस्वीरें देखी, खेतों में पहुंच जाते हैं, मोटरसाइकिल बनाने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि आम जनता जो एकदम निचला तबका है उसको छुआ जाए। और यही वजह है कि भारत जोड़ो यात्रा का जो दूसरा नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा दिया गया है, कि सबको न्याय दिलाएंगे। चूंकि एक कांग्रेस पार्टी लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती रही है कि लोगों का हक छीन रही है, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है समय से, तो कहीं ना कहीं उस हम तमाम चीजों को लेकर एक आम जनमानस के मन में पहुंचने की जो है कांग्रेस की कोशिश है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो इसमें समाजवादी पार्टी है, इंडिया गठबंधन है, 11 सीटें अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से दे दिया कि भाई हम दे रहे हैं, और इस पे बातचीत हो गई है। कांग्रेस ने कोई रिएक्शन नहीं दिया इस पे भी। 16 नाम उन्होंने घोषित कर दिए बिना इंडिया गठबंधन की सहमति के, और उस पे कांग्रेस ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो मुझे लगता है कांग्रेस शायद इंतजार कर रही है राइट टाइम का कि उस अपना फैसला लेगी, या तो इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगी या फिर कम से कम इन 20 सीटों पे, और जहां जहां पे कम से कम दूसरे और तीसरे पोजीशन पे कांग्रेस रही है, जो उनके परंपरागत सीट रही है, वहां तो कांग्रेस खुद क्लेम पहले भी करती रही है। तो मुझे लगता है राइट टाइम का वेट कर रही है, इसलिए अखिलेश यादव के इस ऑफर पे अभी कोई डिनायल भी नहीं है, कोई एक्सेप्टेंस भी नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही अखिलेश यादव ने घोषणा की कि 11 सीटें कांग्रेस के लिए और 7 सीटें आरएलडी के लिए, लेकिन उसके बाद तुरंत जो है कांग्रेस के जब प्रदेश अध्यक्ष का रिएक्शन आता है तो उस समय भी ये कहते हैं कि अभी जो है ऊपरी लेवल पे अभी बातचीत चल रही है, जो संगठन के ऊपर के लोग हैं वो बातचीत कर रहे हैं, अभी ये फाइनल स्टेज नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश वाला जो हमने चुनाव देखा, मध्य प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी सीटें मांगती रही, कांग्रेस ने नहीं दी, तो उसके बाद समाजवादी पार्टी आक्रामक हो गई, समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी उतारे, और अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मतलब माफ कीजिए समाजवादी पार्टी सीट मांगेगी नहीं, सीट बांटेगी, यानी कि ड्राइविंग सीट पे अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी होगी। और चूंकि जो ये इंडिया गठबंधन की जब स्वरूप की बात भी हुई थी, इसी को लेकर देखिए बंगाल में ममता बनर्जी वो भी लगातार इसी चीज को कहती रही थी कि जो जहां पे जो पार्टी मजबूत है वो ड्राइविंग सीट पे हो। कांग्रेस इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। हालांकि कांग्रेस हमेशा से ये मानती रही है कि राष्ट्रीय स्तर के जो चुनाव होते हैं, खासतौर से लोकसभा का चुनाव, वो राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है। कांग्रेस का जनाधार थोड़ा बहुत, अगर यूपी में जनाधार उनका खो भी गया है, लेकिन हर जगह कांग्रेस का अपना संगठन है। तो उसको देखते हुए कांग्रेस लगातार कहती रही कि हमारा आकलन 2019 के चुनाव को जो नतीजे हैं उससे ना करके 2009 के चुनाव के नतीजे हैं उससे किए जाएं, क्योंकि 2009 का जो रिजल्ट था ये वही सीटें हैं जहां पे कांग्रेस दूसरे या तीसरे नंबर पे रही है इन सीटों पे। तो जाहिर तौर पे ये जो यात्रा इसी वजह से ये यात्रा उन्हीं सीटों की तरफ से या उन्हीं जो है जिलों से जा रही है जहां पर कांग्रेस को लगता है कि वो मजबूत है, मजबूत जनाधार है और अच्छे नंबर्स कांग्रेस को मिलते रहे हैं। बस ये है कि धीरे-धीरे कन्वर्ट नहीं हुए, और यहाँ पर संगठन की कमी की वजह से यहाँ पर धीरे धीरे कांग्रेस में समस्या आती चली गई। एक आखिरी सवाल हम लेंगे कि ये जो न्याय यात्रा गुजरेगी, कांग्रेस में संगठन में बहुत कमियां हैं, बहुत दिक्कतें हैं, अंदरूनी बहुत सी सारी समस्याएं हैं। क्या इन समस्याओं को, अंदरूनी समस्याओं को दूर करते हुए जो अलायंस पार्टनर्स हैं, अखिलेश यादव को अपने साथ लाना, 17 में मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं, ये चीज़ साथ में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे, क्या फिर से वो देखने को मिलेगा जब दो लड़के एक साथ फिर से उत्तर प्रदेश में निकलेंगे?
जी देखिए, अभी वर्तमान में देखा जाए जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, चाहे सपा की तरफ से या पिछले दिनों प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जब प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए तो उसके बाद लगातार जो है जिस तरीके से वो हमलावर है समाजवादी पार्टी पे। हालांकि उसके बाद शीर्ष नेतृत्व ने इसमें जो है पटाक्षेप किया और जो है स्थिति सामान्य हुई। तो कहीं ना कहीं चूंकि ये गठबंधन बना है और अखिलेश यादव अब लगातार कहते रहे हैं कि गठबंधन का हिस्सा है और ये गठबंधन ही जो है एनडीए को हराएगा, उसके बाद वो पीडीए जोड़ देते हैं उसमें। तो कहीं ना कहीं अभी देख के यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो चुनौती है उससे निपटने के लिए इन दलों ने जो प्रोग्राम बनाया था। हालांकि एक और चीज है इंटरेस्टिंग, राहुल गांधी की न्याय यात्रा जहां जहां अभी तक गई, उत्तर प्रदेश से पहले बंगाल में गई तो वहां पे संगठन टूट गया और जो साथी यानी ममता बनर्जी उन्होंने सीधे ऐलान कर दिया कि भाई अब सारी सीटों पे हम लड़ेंगे। हालांकि उसमें एक चीज देखने को मिली कि ममता बनर्जी की सबसे बड़ी नाराजगी ये थी कि इस न्याय यात्रा में ममता बनर्जी को जानकारी नहीं दी गई और ममता बनर्जी इसमें शामिल होना चाहती थी। अब ये देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में जब ये यात्रा आती है तो क्या, क्योंकि गठबंधन का हिस्सा अखिलेश यादव है, आरएलडी भी है, तो क्या ये पूरब में ये यात्रा शुरू होगी, पश्चिम में भी जाएगी जहां आरएलडी का गढ़ है, तो क्या इन लोगों को बुलाया जाता है? अगर उस समय ये लोग शामिल होते हैं तब तो एक सीधा सा मैसेज आ जाएगा कि भाई अभी साथ हैं और चुनाव जो है एक साथ जाएगा। तब वो सारी चीजें पीछे हो जाएंगी कि किसको कितनी सीटें मिलेगी, वो फिर उनके अंदर की बात हो जाएगी। लेकिन अभी जिस तरीके से घमासान चल रहा है सीटों को लेकर, समाजवादी पार्टी ऐलान करती है, कांग्रेस डिनाई करती है, तो ये देखने वाला होगा कि यात्रा जब गुजरेगी तो उस समय इन पार्टियों का रिस्पॉन्स क्या होगा, यानी कि कांग्रेस के जो साथी दल हैं क्या रिस्पॉन्स मिलेगा ये तो जनता भी बताएगी, जनता ही तय करेगी। लेकिन ये बात सही है कि राहुल गांधी बड़ी खामोशी से चल रहे हैं, कांग्रेस बहुत खामोशी से अपने फैसले ले रही है, जो पुराने साथी हैं वो धीरे धीरे करके हट रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अपनी रफ्तार से चल रही है। उसको पता है कि अगर हम इसी रफ्तार से चलते भी रहे तो देश में एक बड़ मजबूत जनाधार वाली एक क्रॉस द इंडिया जो पार्टी होने का उसके ऊपर लेवल है, मुझे लगता है उसका फायदा उसको मिलेगा। शायद कांग्रेस के अंदर भी इस बात को लेकर के चले। लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आरएलडी और इंडिया अलायंस कितना मजबूत रह पाएगा? बिहार में हमने देखा असरदार नहीं हुआ, बंगाल में नहीं रहा, उसके पहले दिक्कत रही। यूपी से क्या इंडिया अलायंस को मिलेगा? और जब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में आएंगे तो उनका कैसा वेलकम करते हैं अखिलेश यादव, ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ी हुई जितनी जानकारियां उसको पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।